तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को हल करने वाले हैं। ये तीनों काफ़ी अच्छे सवाल हैं। यह मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में इतना आसान तरीका से इन तीनों सवालों को बताऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपका है कि 3x पे पावर 4 यह जो बहुपद है के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इतना और इतना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 4 घात वाले बहुपद हैं। तो इसके कितने शून्यक होंगे? इसके 4 शून्यक होंगे। यहाँ पे इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं और 2 अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। 2 और शून्य क्या होंगे यह बताने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि √5/3 और -√5/3 इसके 2 शून्यक है। तो क्या आपको पता है कि यहाँ पे x माइनस √5/3 यह इस बहुपद का, यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा और एक गुणनखंड और होगा इसका x प्लस √5/3। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर यह x माइनस रूट, यहाँ पे x प्लस में √5/3 लिखा हुआ था तो आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, क्यों? और यह इसका गुणनखंड कैसे हुआ? तो मैं यही इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं? आपने प्रश्नावली 2.2 में शून्यक ज्ञात करना सीखा था और फिर शून्यकों के मदद से शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना सीखा था। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले इसके मध्य पद को तोड़ते हैं, उसके बाद इसका इसका गुणनखंड करते हैं। इसका 2 गुणनखंड निकला, इसके 2 घात है, इसके 2 शून्यक होंगे तो इसके 2 गुणनखंड भी निकले। इस दोनों गुणनखंड से हमको 2 शून्यक -2 और -5 प्राप्त हुआ है। तो यह बताइए यहाँ पे -2 आपका एक शून्यक है और एक शून्यक -5 है। तो यहाँ पे x + 2 यहाँ पे इसका एक गुणनखंड है, यानी कि माइनस अगर शून्यक में है, -2 अगर शून्यक में है तो प्लस में गुणनखंड है, x + 2 है। अगर मान गए +2 अगर मान गए आपका शून्यक आता 2 तो इसका अर्थ है कि आपका गुणनखंड होता है x - 2। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गुणनखंड है x + 5 तो इसके शून्य कितना है? -5 है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर शून्यक अगर -5 हो तो गुणनखंड होगा x + 5। और यही नियम सभी बहुपदों के लिए लागू होता है। सभी बहुपदों के शून्यकों से उसका गुणनखंड पता करना हो तो अगर मान गए माइनस में दिया हुआ है तो उसको गुणनखंड में प्लस में लिख लेते हैं। जैसे x अगर मान गए -6 है तो x + 6 किसी उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है कि √5/3 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में x माइनस √5/3 इस बहुपद का एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। और उसी तरह माइनस में है तो यह प्लस में एक गुणनखंड होगा। तो इस दोनों को एक बार हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे x माइनस √5/3 को गुना करना है हमको x प्लस √5/3। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे a है a - b है और इधर है a + b। इसको a - b समझ सकते हैं और यहाँ पे a + b। तो a - b + b इंटू a - b क्या होता है? a - b इंटू a + b या a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। नहीं होता है ना? फॉर्मूला तो यही है। तो उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे a - b x माइनस इतना और x प्लस इतना है तो x का स्क्वायर और माइनस में √5/3 का होल स्क्वायर क्या आएगा? रूट का होल स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा x² माइनस में 5/3, क्योंकि रूट है तो रूट अगर किसी संख्या को मान गए √2 का स्क्वायर रहता है तो क्या होता है? 2 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे x² - 5/2। तो मान कि कोई संख्या अगर मान गए 16 का 2 गुणनखंड है, 16 का 2 गुणनखंड क्या होगा? मान गए 4 है और 2 है, 4 है तो 4 चौक 16। तो इसका एक गुणनखंड अगर 4 है, ये गुणनखंड अगर 4 है तो हमको अगर मान गए दूसरा गुणनखंड नहीं पता होता तो यहाँ पे x लिख लेते, कुछ मान लेते। तो x मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 और इधर गुना में है 4 तो इधर 4 भागा हो जाएगा, यानी कि फिर आपका दूसरा गुणनखंड भी 4 आ गया है। तो यहाँ पे इस जो बहुपद था
इस बहुपद का एक गुणनखंड यह था, तो इस दोनों को हमने गुना किया, तो इस दोनों को गुना करने पर यह भी तो इस बहुपद का, यह जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, यह भी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इससे इस बहुपद में अगर भाग कर दिया जाए तो हमको दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा कि नहीं। कैसे दूसरा गुणनखंड मिल गया, यहाँ पे मैंने बताया। जैसे यहाँ पे एक बार और समझिए, यहाँ पे मान गया 18 है, इसका एक गुणनखंड 9 है, आपसे दूसरा गुणनखंड पूछा जाए तो क्या करेंगे। यहाँ पे आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, और इसे 9 से इधर भाग करेंगे तो 2, यानी कि इसका दूसरा गुणनखंड क्या है, 2 आया। तो ये 9 गुने 2, यही तो इसके 2 गुणनखंड हुए, 9 दूने 18। उसी तरह से यहाँ पे अगर इस एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसका एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, यह कैसे जानेंगे। इससे इस बहुपद में भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इसमें पूरे बहुपद में भाग करेंगे। चलिए इसको भाग कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हमको कितना में भाग देना है, 3x पे पावर 4, यही जो बहुपद है 3x पे पावर 4, और प्लस में 6x³ 6x का घन है, और माइनस 2x पे पावर 2, और माइनस 10x, और माइनस में 5। तो भाग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले पद में पहले पद से भाग करेंगे, तो पहले पद में पहले पद से भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3x पे पावर 4 है, और यहाँ पे x का स्क्वायर। तो भाग में क्या होता है, घात घटता है, तो 3 तो रह जाएगा, और x 4 में से 2 गया, कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 3x पे पावर 2 आया। 3x पे पावर 2 है, यही है ना। इसको इसके साथ फिर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3x पे पावर 2 2 4। गुना में क्या होता है, घात जुड़ जाते हैं। आपको पता हो, आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि किस तरह से बहुपद को भाग होता है। देखिए यहाँ से फिर जो इस पद है, यह जो भागफल का पहला पद है, इससे इसमें भी गुना करते हैं। इसे जो पद बचा हुआ है भाजक का, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3x पे पावर 2 को माइनस 5/3 से गुना करेंगे तो 3 से तो 3 खत्म हो गया, यानी कितना है, माइनस 5x², यही आया ना, माइनस 5x² माइनस 5x का स्क्वायर। फिर इसको क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। साइन कैसे चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमने सामने सामने क्यों लिखा, क्योंकि एक तरह का पद यही है, समान घात वाले पद को समान घात वाले पद के साथ लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते थे हम लोग। तो इस पहला पद तो फिक्स है कि कट जाएगा अगर बहुपदों का भाग आप सही से बना रहे तो। यहाँ पे आया 6x पे पावर 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3x का स्क्वायर। क्यों, 5x² में से 2x² गया, 3x का स्क्वायर। यहाँ से एक और पद उतार लेते हैं, 10x। अब बताइए, फिर यहाँ पे 6x का क्यूब में x² से भाग करना है तो कितना आएगा, यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। भाग में घात क्या होते हैं, घटते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से इस तरह आप लिख लीजिए, 6x का क्यूब बटे में x², 6 तो रह जाएगा। घात बहुपदों भाग में क्या होता है, घात घटता है, तो 3 में से 2 गया, कितना हुआ, x, यानी कि 6x हो गया। उसी 6x को हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 गुने x, यही हुआ। अब फिर 6x को x² के साथ गुना करेंगे तो 6 आएगा। x² को यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, दोनों घात जुड़ के 3 घात हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6x को माइनस 5/3 से गुना करेंगे, 6x को माइनस 5/3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी तो 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10x आ जाएगा। तो माइनस 10x को यहाँ पे लिख लेते हैं, 10x। 6x को माइनस 5/3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी तो 6 हो जाएगा, तो 2 दूनी 5 दूनी 10, 10x हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे। साइन कैसे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, माइनस है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब देखिए पहला पद तो फिक्स से कट जाएगा, पहला पद से पहला पद खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 3x का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे यह पद भी खत्म हो गया। यहाँ पे आपका क्या बचा, -5 बचा। माइनस कितना बचा, 5 बचा। अभी देखिए, अभी घात बराबर है, जब तक घात कम ना हो जाए तब तक हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पे 3x² में x² से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3x² में x² से भाग करेंगे तो कितना आएगा, x घात तो घट जाएंगे, घात 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो यानी कि 3 बचा। तो 3 को फिर x² के साथ गुना करते हैं हम लोग, तो 3x² आएगा। और फिर 3 को माइनस 5/3 से गुना करेंगे, 3 को माइनस 5/3 से गुना करेंगे, गौर से आप देखिएगा तो कितना आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा। यहाँ पे फिर अब साइन चेंज करके हटा लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह पद से खत्म हो गया, यह पद से यह पद खत्म हो गया, यानी कि शेषफल कितना आया, 0 आएगा। शेषफल तो 0 आना ही था। क्यों शेषफल 0 आना था, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ था कि यह दोनों इस बहुपद के गुणनखंड है। तो गुणनखंड अगर है तो शून्यक है, तो शून्यकों से हमने गुणनखंड ज्ञात किया। गुणनखंड कब होता है, गुणनखंड से अगर उस बहुपद में भाग दिया जाता तो शेषफल 0 ही आता है, तो शेषफल तो 0 आ गया।
अब हमको ये गुणनखंड तो इस बहुपद का यह था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और आपको यहाँ पे दूसरा गुणनखंड मिल गया। आपको देखिए यहाँ पे 3x पे पावर 2 और 6x और प्लस में 3, यही मिला ना। अब आप बताइए आपको इस यह जो द्विघात बहुपद आया इसको शून्य ज्ञात करने आता है कि नहीं? आता है। आपको कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे पहले अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा? 9 आएगा। अब देखते हैं कि कौन सी वह दो संख्या है जिसके जोड़ने पर तो 6 आए लेकिन उसके गुणा करने पर कितना आए? 9 आए। तो वह कौन सी संख्या है बताइए? 3 का एक्स का स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यही होता है। यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 तिहाई 9, यानी कि एक पद तो एक 3 को x देंगे, यहाँ पे फिर एक 3 को x देंगे, है ना। तो 3x और 3x कितना होगा? 6x हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 9x का स्क्वायर हो जाएगा। 9 3 तिहाई 9 x, देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9, यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे और केवल चर पद से हम लोग इसका पद को तोड़ते हैं, लेकिन आप इस दोनों को भी गुना कर सकते हैं, 3 तिहाई 9 x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3x इसको एक पद हो गया और एक पद 3x फिर हो गया, यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे 3x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x + 1 अब कॉमन हो सकता है। x + 1 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और प्लस में 3। अब इसका शून्य क्या होगा? एक बार इसको शून्य कर लेते हैं। x + 1 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -1 हो जाएगा, और फिर 3x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x मान कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा आप। और फिर 3x यहाँ पे 3x - 3 हुआ तो x इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 से 3 गया -1 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आपका जो दो शून्यक अन्य शून्यक निकल के आया वह क्या आया? -1 और -1। क्या आया? -1 और -1, इसके दो अन्य शून्यक है, वही तो ज्ञात करेंगे। इसके यदि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात किए तो अन्य शून्यक -1 और -1 हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि यह कोई बहुपद है, इस बहुपद में gx से भाग देने पर, gx आपका दिया नहीं हुआ, केवल बोल रहा है कि gx से भाग देने पर भागफल आपका इतना आएगा और शेषफल आपका इतना आएगा। तो बताइए वह gx क्या है? gx यहाँ पे क्या है? भाजक है, वह gx ज्ञात करना है आपको। प्रश्न को समझिए। यहाँ पे px, यहाँ पे भाज्य तो दिया हुआ है। भाज्य क्या है? x स्क्वायर - 3x स्क्वायर प्लस x³ - 3x स्क्वायर प्लस x + 2, यह भाज्य दिया हुआ है। यह भागफल भी दिया हुआ है। भागफल कितना दिया हुआ है? x - 2 भागफल भी दिया हुआ है, और शेषफल भी दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया हुआ है? शेषफल दिया हुआ है माइनस, देखिए यहाँ पे -2x + 4, शेषफल भी दिया हुआ है -2x + 4। यहाँ पे भाज्य भी दिया हुआ है, भाज्य भी दिया हुआ है px, भागफल भी दिया हुआ है px मतलब x³ - 3x स्क्वायर प्लस x + 2, और शेषफल भी दिया हुआ है। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि आप जो इसका भाजक होगा वह बताइए। तो क्या आपको पता नहीं है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल? तो यानी यहाँ पे तो भाज्य दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है, आपसे भाजक बोला जा रहा है। तो भाजक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? भाज्य में से शेषफल को घटा लेंगे, इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और उसमें क्या करेंगे? भाजक से भाग कर देंगे। इसी चीज़ को हम लोग अगर बहुपद के लिए इस बहुपदों के लिए इस नियम को लिखते हैं तो इसको विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं, जिसको ना जो होता है px बराबर gx × qx + rx। px आपका क्या है? यह भाज्य है, यह भाज्य है, और gx क्या है? भाजक है, भाजक जो यहाँ पे होता है, और भागफल है qx क्या है? भागफल है जो यहाँ पे होता है, और rx क्या है? शेषफल है जो आपको निकल के आता है। तो आपका px तो दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले px दिया हुआ है x पे पावर 3 - 3x का स्क्वायर और प्लस x + 2, px दिया हुआ है। gx क्या आपका दिया हुआ है? gx नहीं दिया हुआ है, gx आपका जो भाजक है वह नहीं दिया हुआ है। भागफल तो दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ है? भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं? qx। कोसेंट किया कितना दिया हुआ है? x - 2, और शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल रिमाइंडर rx भी दिया हुआ है -2x + 4। तो हम लोग इस भाजक में से यह जो px में से rx को घटा लेंगे, उसके px में से देखिए यहाँ पे px में से rx को अगर घटा लेंगे, या इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा,
तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो क्यू एक्स तो आपका दिया हुआ है भागफल, क्यू एक्स एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, आपको निकालना है जी एक्स। तो इस क्यू एक्स से जो इसके बाद जो बहुपद निकल के आएगा उसमें क्यू एक्स से भाग कर देंगे, हमारा जी एक्स निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पी एक्स में से आर एक्स को घटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पी एक्स माइनस आर एक्स कर लेते हैं। तो करके देखते हैं, पी एक्स माइनस आर एक्स, पी एक्स माइनस आर एक्स करने पर क्या आएगा, हमारा पी एक्स है एक्स पे पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2, यही है। इसमें से हमको क्या बोला जा रहा है, घटाने के लिए आर एक्स को घटा लेंगे, माइनस लिखते हैं। कभी भी बहुपदों को इस तरह घटाना चाहिए, कोष्ट में लिख घटा कर लिए। अभी इसका आप साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स पे पावर 3, ध्यान से आप समझिएगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। एक्स प्लस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए एक्स पे पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब क्या है, 2 और माइनस 4 कितना होगा, 2 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो कितना, -2 आएगा, -2 आएगा। तो अब हमारा जो आया px में से rx घटाने पे कितना आ गया, यह आया। अब इस देखिए px में से rx को हम लोग px में से rx को घटा लिए हैं। अब जो हमारा बच गया gx माइनस qx, यही हुआ। तो gx भी हमारा दिया हुआ है, तो gx से अगर इस पूरे में भाग दे देंगे, qx से इस पूरे px माइनस rx में भाग दे देंगे तो हमारा gx निकल जाएगा। तो वही कर लेते हैं। qx तो हमारा दिया हुआ है, qx कितना है, x माइनस 2, x माइनस 2 से घबराइए नहीं, आप ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल भाग की तरह सवाल है। x माइनस 2 जो qx है, इससे हम लोग इसमें भाग दे देते हैं। x ऐसा नहीं कि आप इसी में भाग दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि आप x की माइनस इस जो बहुपद दिया था उसमें भाग, उसमें नहीं, पहले शेषफल घटा लेंगे तब भाग करेंगे, तो हमारा से जो अंत में शेषफल आएगा वह 0 आ जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले px में से rx को घटा लिया है। तो अब यह जो घटाने पर क्या आया, x पे पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और -2, भाग देते हैं। आपको तो बहुपदों का भाग देना आता है क्योंकि आपने पहले के सवालों को किया है। यहाँ पे देखिए x पे पावर 3 है, यह जो x पे पावर 3 है उसमें पहले पद में पहले पद से भाग करेंगे, पहले पद में पहले पद से भाग करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा। क्यों होगा, क्योंकि भाग में घात क्या होता है, घटता है, तो 3 में से 1 गया, 2 आया। अब जो यह भागफल का पहला पद है इसमें इससे गुना कर देते हैं, तो x पे पावर 3 आएगा। और देखिए इसको फिर यह भागफल का पहला पद में इसमें से भी गुना करते हैं, तो x स्क्वायर को -2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, -2x का स्क्वायर, यही आएगा। अब इसका क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो पहले पद से तो पहला पद फिक्स है कि कट जाने वाला है। अब -3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए आप, तो यहाँ पे आएगा -x स्क्वायर, यही आएगा ना, -3 में से 2 गया, कितना, -1 आया, यानी कि -x का स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा आपका 3x और यहाँ पे कितना, -2। अब जो है -x स्क्वायर में x से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे -x का स्क्वायर में x से भाग देंगे तो क्या, मैंने क्या बताया कि बहुपदों के भाग में घात घटता है, तो 2 में से ये गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि x पे पावर 1 माइनस में, तो यानी कि कितना आया, -x आया। यहाँ पे -x को फिर x के साथ गुना करेंगे तो वहीं आएगा, -x का गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है, -x का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, माइनस को देखिए यहाँ पे गौर से समझिए, -2 को -x के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस में 2x, प्लस में कितना आया, 2x आया। तो अब यहाँ पे फिर यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, पहला पद से तो पहला पद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3x में से 2x गया, कितना बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पे -2 ऊपर से आप साथ साथ पूरा पद को उतार सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि -2 नहीं उतारते, नहीं उतारने से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसी तरह छोड़ देंगे। अब बताइए यहाँ पे देखिए x -2 आया, यहाँ पे भी x -2, तो ऐसा नहीं कि आप समझिए कि एक बार में पटाख ऐसे ही 1 लिख दो, ऐसा नहीं, x में फिर x से भाग देंगे, x में x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा, क्योंकि मैंने बताया कि घात घटता है, 1 में से 1 गया, कितना होगा, x पे पावर 0 आएगा, x पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, वही 1 यहाँ पे आ गया।
अब 1 को x के साथ गुना करेंगे तो x आएगा, और 1 को -2 के साथ गुना करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया। यह जो आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही तो आपका q निकल के आया, यह क्यू एक्स बोला gx, आपका जो भाजक है क्यू तो क्यू तो आपका भागफल था। भागफल से x-2 भागफल से हमने क्या किया, px माइनस आर एक्स करके उसमें जो बहुपद प्राप्त हुआ उसमें भाग दिया, तो हमारा क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया gx बराबर कितना आंसर हो जाएगा, gx बराबर, यही आपका आंसर है, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका आंसर है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। आपका विभाजन एल्गोरिथम क्या है, px बराबर है qx इंटू gx इंटू qx प्लस rx, यही आपका विभाजन एल्गोरिथम है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आपका जो सवाल है वह है कि इस चारों का ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जिसमें कि px का घात जो हो वह qx के घात के बराबर हो। यह बताइए, यहाँ पे समझिए, यह जो px यहाँ पे रहता है, भागफल qx यहाँ पे रहता है और gx यहाँ पे रहता है, तो यह जो भाज्य है, भाज्य का घात भागफल के घात के बराबर कब हो सकता है बहुपदों के भाग में, यह तभी हो सकता है जब gx कोई ना कोई अचर पद हो। gx क्या हो, कोई ना कोई अचर पद हो। कोई भी अचर पद यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे किसी बहुपद में कोई भी बहुपद ले लेंगे, उसमें भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा उसका घात px के घात के बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 को हम लोग हल कर रहे हैं। हमको px का भी उदाहरण देना है, gx का भी उदाहरण देना है, qx का भी उदाहरण देना है और rx, सभी का उदाहरण देना है पहले सवाल में। तो हमने क्या बताया कि आपको gx क्या करना है, कोई ना कोई अचर पद ले लेना। मान गए हम लोग यहाँ पे अचर पद 3 ले लेते हैं, अचर पद हम लोग 3 ले लेते हैं और भाग px कुछ भी ले लेते हैं, कोई सा भी। मान गए हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x पे पावर 3 और 3। अब बताइए 3 से 3x पे पावर 3 प्लस 3 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लीजिए। है तो सिंपल, लेकिन मैं आपको समझने के लिए आसान तरीका है वो बता रहा हूँ। देखिए 3x पे पावर 3 और प्लस 3 में भाग करना है कितना से, 3 से, तो इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा, x पे पावर 3 आ जाएगा, तो 3x पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे खत्म हो गया, बचा यहाँ पे 3 फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 होगा, यानी कि qx क्या आएगा, qx आ गया हमारा x पे पावर 3 प्लस 1। यह बताइए px का घात जो है इस बहुपद का जो घात है इस बहुपद के घात के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया था, शेषफल आ गया था, देखिए 3 कम 3 करेंगे तो शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0। इसी का यही एक एग्जाम्पल हो गया px gx qx और rx का। इसी तरह आपको छोटा छोटा उदाहरण लेना है। आपका जो दूसरा सवाल है वह है कि आप ऐसा उदाहरण दीजिए कि qx का घात rx के घात के बराबर हो। qx क्या होता है, भागफल का घात, और rx के घात के बराबर हो। भागफल का घात rx के घात के बराबर कब हो सकता है, जब भागफल का घात gx के घात से कम हो। क्योंकि अगर gx के घात के बराबर या बड़ा तो नहीं हो सकता, हाँ बड़ा भी हो सकता है। अगर gx के घात के अगर बराबर भी हो जाता है तो यहाँ पे rx भी उसी के घात के बराबर हो जाएगा। जब rx का घात अगर qx का बराबर हो जाएगा तो rx का घात gx के बराबर भी हो जाएगा, तो यानी कि rx में फिर gx से भाग लग जाएगा। तो ऐसा तो उदाहरण हमको लेना नहीं है, हमको उदाहरण ऐसा लेना है कि जिसमें qx का घात rx के बराबर हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा उदाहरण लेंगे कि जहाँ पे gx का जो घात है वो qx के घात से क्या हो, हमेशा बड़ा हो। तो हम लोग कोई ऐसा उदाहरण लेते हैं जो बहुत ही आसान हो। जैसे कि हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, इसी सवाल में हम लोग दूसरा बना रहे हैं, px बराबर px ले लेते हैं, यहाँ पे gx है और qx है और यहाँ पे rx है। तो कोई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अचर पद ले लेते हैं, कोई भागफल के जगह पर कोई अचर पद ले लेते हैं, शेषफल भी अचर पद ले लेते हैं, और यह दोनों कोई घात वाला पद ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान गए हम लोग इसको ले लेते हैं, कौन सा 4 ले लेते हैं, जो 4, हाँ हम लोग भागफल कोई अचर पद ले लेते हैं 4 ले लेते हैं और शेषफल 2 ले लेते हैं। और कोई ऐसा बहुपद ढूंढते हैं कि जिसमें भाग करे, जिसके लिए कि इस दोनों तो हमारा जो चाहिए था वो मिल गया। अब ऐसा px और gx भी तो हमको पता करना है, क्या होगा। मान गए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 4, 8x पे पावर 2 ले लेते हैं और प्लस यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो यह बताइए 8x पे पावर 2, 8x पे पावर 2 प्लस 6 में अगर 4 से हम लोग भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से अगर भाग करेंगे तो gx निकल, इसमें से अगर शेषफल घटा लेते हैं, शेषफल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 2 गया, 4 आया। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे तो ये देखिए 8x का x पे पावर 2 हो गया
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह खत्म हो गया, यहाँ पे बचा 4 और 4 एकम 4, यानी कि आ गया हमारा 2x पे पावर 2 और +1। यह जो एग्जाम्पल दिया यह भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, समझे। तो यहाँ पे कैसे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे क्यूएक्स का जो घात है वह आरएक्स के घात के बराबर है। यही आपका सवाल भी था, सवाल यहाँ पे यही था क्यूएक्स का घात आरएक्स के बराबर हो, और पीएक्स क्यूएक्स तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया। कैसे हो सकता है, यहाँ पे अचर पद लेके। और जो थर्ड एग्जाम्पल है आपका घात आरएक्स बराबर 0, आरएक्स के बराबर 0 वाला एग्जाम्पल तो यही है। देखिए यहाँ पे आरएक्स 0 आया था कि नहीं, तो यह है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू।